तो वेलकम टू माय चैनल। अब हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 के 8 के आगे वाला सारे सवाल। ठीक है, अब देखो 8वां सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। एक पेडेस्टल यानी कि एक चौकी जैसी होगी, ठीक है। उसकी हाइट कितनी है हमको नहीं पता। ये है तुम्हारे पेडेस्टल, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति की हाइट इसने बताई है कितनी है। वो मूर्ति की हाइट 1.6 मीटर, ठीक है। ये क्या है तुम्हारी मूर्ति, और ये तुम्हारा है पेडेस्टल, ठीक है। फिर ये हमसे क्या पूछ रहा है, तो ये क्या होगी, जमीन होगी। यहाँ पे तुम्हारी जमीन होगी। फिर क्या पूछ रहा है कि एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है 60। कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये एक बिंदु है, ठीक है। इसने क्या बोला, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो मूर्ति का शिखर ये होगा, तो इसका उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर दिखने में बनता है, यानी कि यहाँ पे ये कितना है 60 डिग्री। ये वाला तुमको 60 डिग्री दे रहेगा। फिर क्या बोल रहा है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। इसी पॉइंट से पेडेस्टल का शिखर, पेडेस्टल यहाँ तक है तो इसका शिखर यहाँ पे होगा। इसका उन्नयन कोण यानी कि इसको देखने के लिए उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ से इसको देखने के लिए बनेगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये तुमको दे रखा है 45, ठीक है। कितना दिया, 45 दिया, ठीक है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पर, ठीक है। इसकी मूर्ति के शिखर को देखा तो 60 का बना, पेडेस्टल के शिखर को देखा तो 45 का बना, ठीक। फिर क्या पूछ रहा है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि ये वाली हाइट निकालनी है हमको, ये वाली हाइट हमको निकालने की, ये कितनी होगी, ठीक है। चाहो तो इसको एक्स में रखो, यहाँ पे नाम लिख के करो, कोई भी करो, एक बात है। चाहो तो इसको एक्स लिख दो, एक्स लिख दिया, ठीक है। ये हमको निकाल लिया। तो पहले इसके पूरे नाम लिख देते हैं, ए बी और सी, इसको दे दो डी, ये हो गए। अब देखो क्या करेंगे, हमको ये निकालनी, ये कैसे आ सकती है, दिमाग लगाओ। हमको अगर ये पूरी निकाल दें, ये पूरी हम पता कर दें, यहाँ से यहाँ तक 1.6 है, ये पूरी निकाल दे, पूरी में से इसको कट कर दे, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। आई बात समझ में। तो पूरी कहाँ से आएगी, ये पूरी हमको मिलेगी इस बड़े वाले त्रिभुज से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इससे पूरी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो एक और त्रिभुज है, ये छोटा वाला, ठीक है। ये दो है। पहले तो क्या करो, ये पूरी मिलेगी, पर ये पूरी क्या है, मतलब टुकड़ों में, ये तो एक्स में और ये ऐसे, तो ऐसे नहीं मिलेगा हमको। तो इसमें एक खास चीज है, क्या है, अगर छोटा वाला त्रिभुज हम लेते हैं तो इसमें भी ये भुजा, ये वाली भुजा क्या है, कॉमन है। छोटे वाले त्रिभुज में भी एसी आता है, बड़ा वाला त्रिभुज ले तो उसमें भी एसी आता है। तो ये वाली चीज क्या आती है, सेम आती है। ये वाली जब सेम आएगी, ये सेम आ गई, फिर हम इनसे कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको इनका आंसर मिलेगा। तो कैसे करते हैं बताता हूँ, ठीक है। पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, पहले छोटा वाला लो, छोटा लो बड़ा लो कोई भी करो, पहले कोई भी ले लो, आंसर आ जाएगा। त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लंब और आधार, लंब और आधार वाला। तो लंब और आधार वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, टेन वाला, ठीक है। एल एल बटा के ए। तो लंब आधार वाला कौन सा है, टेन वाला। क्या लेंगे, टेन, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो देखो टेन थीटा कितना है छोटे वाले में, इस छोटे वाले में टेन थीटा 45, ठीक है। यहाँ से इन दोनों लाइनों के बीच में तो 45 है, तो कितना आएगा, टेन 45, ठीक है, बराबर। लंब कितना है, ये नाम लिख लो, या फिर डायरेक्ट एक्स लिखना हो तो एक्स लिख दो, ठीक है। पहले नाम लिखो, बाद में भी एक्स लिखना पड़ेगा। तो अभी लिख लेते हैं एक्स बट्टा आधार, आधार कितना है एसी, तो एसी, एसी टेन 45 का मान कितना होता है, ए से किसमें भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, ठीक है। तो कितना आ गया एक्स, ये हो गया। तो ए सी इंटू वन कितना होगा, ए सी बराबर क्या आ गया एक्स, कुछ ऐसा आ गया। बात समझ में आई, यानी कि ए सी और एक्स बराबर है। इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि ए सी, ये ए सी और एक्स के दोनों बराबर है, यानी कि ये एक्स है तो एक तरीके से ये भी एक्स होगा। आई बात समझ में, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। इसको नाम दे दो समीकरण फर्स्ट, ठीक। एक तो हमने इससे निकाला है, इस वाले से, छोटे वाले से। एक बड़े वाले से भी निकालो, बड़े वाले से भी
निकालो। कैसे करेंगे? बड़े वाले से, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है, क्या लगाएंगे? टेन थीटा से आएगा लंब और आधा वही आएगा, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा? लंब बटा आधा। टेन थीटा कितना? देखो बड़े वाले में, बड़े वाले में यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में, इन दोनों लाइनों के बीच में कितना बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। ये आएगा टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है? पूरा पूरा आएगा, ठीक है। पूरा ए डी लिखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो। क्या लिखेंगे? एक्स प्लस ये, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 1.6 मीटर, ठीक है। अब देखो आधार, आधार कितना है? ए सी, आधार कितना है? ए सी। ए सी जो है डायरेक्ट समीकरण से लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले ए सी लिख लेते हैं, हमने लिख लिया ए सी, ठीक है। टेन 60, टेन 60 का मान कितना होगा? आपकी हो जाएगा ये √3। ए सी यहाँ पे किसमें है? भाग में, उधर आएगा तो गुणा में। ए सी आ गया आपके गुणा में, एक्स प्लस 1.6 हो गया, ठीक है। अब ए सी का मान रख दो। ए सी कितना है? एक्स, तो एक्स रख दो यहाँ पे। ए सी रख दो आपका एक्स, तो यहाँ पे कितना आ गया? एक्स इंटू √3 कितना हो गया? एक्स √3 बराबर एक्स प्लस 1.6, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिख देना आगे। क्या बात लिखोगे? ये ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि क्या है? ए सी बराबर कितना है? एक्स। ए सी और एक्स के बराबर है इसलिए, या फिर समीकरण फर्स्ट से लिखोगे तो भी चलेगा। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब देखो क्या करना है? एक्स एक्स वाले को पास में लाओ, एक्स एक्स वाले को पास में लाओ, तो ये होगा एक्स, और इस एक्स को भी इधर लाओ, एक्स √3, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 1.6। अब देखो इन दोनों कॉमन ले लो, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, एक्स एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन आएगा अंदर, यहाँ पे क्या बचेगा? √3 माइनस एक्स का एक्स में कितनी बार भाग जाएगा? एक बार, ये हो गया 1.6। हमको एक्स निकालना था, एक्स बराबर कितना आएगा? 1.6, और ये इसमें मल्टीप्लाई में पूरा गुणा में, तो गुणा वाला जाएगा तुम्हारे भाग में, √3 माइनस 1, ये आ गया। अब देखो दिख रहा है इसमें? अब देखो ये बट्टा में √3 नहीं रखना, बट्टा में √3 नहीं रखना, तो इसको गायब करेंगे। गायब कैसे होगा? ये गायब होगा आपका हर परिमेयकरण करने पर। दिख रहा है इसमें? ये थोड़ा सा इधर कर लेते, ठीक है। इसका क्या है? हर परिमेयकरण करने पर, यहाँ पे लिख देना हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर, इसका हर परिमेयकरण करते तो देखो कैसे होगा? x बराबर 1.6 बट्टा में क्या? √3 माइनस 1, ठीक है। हर परिमेयकरण में क्या होता है? जो नीचे वाला है उसी से गुणा और भाग दोनों दोनों करते हैं, बस साइन चेंज होता है। यहाँ पे क्या होगा? √3 प्लस 1 बट्टा में √3 प्लस 1, ये कहीं सेम है, बस साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस कर दिया हमने। तो देखो कैसे होगा? इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आ जाएगा 1.6 ब्रैकेट क्या है जो है वो होगा, वो सेम लिख लो। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा ही तो होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा, इसका गुणा इसके साथ, ठीक। बट्टा में देखो √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, देखो सेम सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक फॉर्मूला लग गया तुम्हारा, कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला, a² माइनस b² वाला। वो क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस कुछ ऐसा दिख रहा है, सेम सेम और प्लस और माइनस का ही फर्क है, बस सेम सेम प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है। तो इनकी जगह पर ये लिख सकते हैं, तो इनकी जगह पर क्या आएगा? देखो a² माइनस b² यानी a² यानी कितना होगा? √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1.6 और √3 प्लस 1 बट्टा में कितना है? √3 का स्क्वायर कितना आएगा? 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 3 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आगे करते हैं 1.6 और √3 प्लस 1 बट्टा में 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। अब इसमें भाग चला जाएगा,
2 का भाग 1.6 में दो कितना आएगा? देखो 1.6 यानी कि एक तरीके से पहले इसको 16 समझ लो, कितना 16, 16 के अंदर 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो 8 तो ये पॉइंटों में तो कितना आएगा? 0.8, 0.8, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो का वो 7, √3+1। तो ये हो गया। ये सब किस में? तो मीटर में। तो ये मीटर में था, तो सारे आंसर भी बाकी सारी बुझाई भी किस में आएगी? मीटर में आएगी। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये किसका मान है? एक्स का। तो एक्स ही करते हैं हमारे पेडेस्टल की हाइट, ये एक्स का ही मान है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 0.8 ब्रैकेट √3+1 मीटर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे आंसर। तो अब हम करते हैं नवा सवाल। देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो क्या है, एक तो मीनार है, एक भवन है। तो बना लो सबसे पहले एक मीनार, ये हमने बना ली एक मीनार बड़ी सी। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे मीनार। देखो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु कौन सा होगा? जो नीचे वाला पॉइंट। तो जहाँ पे नीचे वाला पॉइंट होगा वो क्या होगी? जमीन होगी, ये तुम्हारी जमीन होगी। ठीक है, इसके पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ऐसे कैसे एक भवन भी होगा? ये वाला एक भवन है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर ही होगा, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा कहाँ पे बनता है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर देखते हो। तो इसके शिखर को देखने के लिए जो उन्नयन कोण बनेगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। ये फिर क्या पूछ रहा है? और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु ये, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर ही होगा, इसका उन्नयन कोण दे रखा है। ये क्या दे रखा है? उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर देखने पे बनता है। ठीक है, इसके शिखर को देखना है तो यहाँ से ऐसे देखेंगे ना। अब देखो ये कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार ये वाली मीनार ये कितनी है? 50 मीटर। इस मीनार की हाइट है तुम्हारी 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपको ये वाली ऊंचाई निकालनी है, ये कितनी आएगी? ठीक है, कोई भी ले लो, एक्स ले लो, एक्स लो, बाकी नाम से भी आ जाएगा, एक्स ले लेते। ठीक है, अब देखो इसके नाम लिख लेते पहले, ए बी सी डी, और ये ई। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है। अब देखो क्या करना है हमको, ये पता है, दो कोण पता है, और एक ये वाली हमको निकालनी है। देखो कैसे निकलेगी। अगर ये वाला त्रिभुज ले हम, ये वाला, ठीक है, ए बी सी, ये वाला, तो इसमें यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री बनेगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, अगर ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, तो इसमें 90 डिग्री ऐसे बनता है। तो ये दोनों क्या समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। तो इसमें हम लगा सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा सब लगा सकते हैं। तो देखो क्या करेंगे अब, हमको ये वाली भुजा चाहिए। तो कोई भी भुजा निकालनी तो क्या क्या चाहिए हमको? एक तो कोण चाहिए होता है, और एक क्या चाहिए होता है? एक हमको चाहिए होता है, एक कोई भी एक भुजा पता होनी चाहिए। तो इस त्रिभुज में हमको ये निकालना है। तो इसमें कोण तो हमको पता है, ये वाला त्रिभुज लेते हैं ना, ये वाला त्रिभुज, इसमें कोण है ये थीटा आपको 30 डिग्री है। पर भुजा को भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। आई बात समझ में? तो ये वाली भुजा हम निकाल सकते हैं, ये वाली भुजा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगी? ये वाली भुजा इससे निकल जाएगी, इस वाले त्रिभुज से। इस वाले त्रिभुज से कैसे निकलेगी? क्योंकि इस वाले त्रिभुज के लिए थीटा दे रखा है 60, और ये वाली भुजा हमको पता है, इस वाली भुजा से और थीटा से हम ये वाली भुजा निकाल लेंगे, सिंपल। आई बात समझ में? अगर हम ये वाला त्रिभुज ले, क्या नाम है इसका? त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये वाला त्रिभुज अगर ले तो इसमें क्या होगा? ये 90 डिग्री है, 90 के सामने ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। लंब क्या? कर्ण। और थीटा ये वाला 60 डिग्री, ये बड़ा वाला ले रहे। ठीक है, तो इसमें थीटा 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने ये क्या होगा? लंब। और बचा हुआ ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लगाओ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एल एन के। देखो कौन सा लगेगा? हमारे पास में क्या है? लंब है, और हमको निकालना क्या? आधार निकालना है। ये आधार क्योंकि उसमें काम में आएगा। ठीक है, आधार निकालना है। लंब और आधार वाला कौन सा फॉर्मूला है? लंब और आधार वाला ये नहीं, ये नहीं, ये रहा। तो ये कौन सा होगा तुम्हारा? टेन वाला। आई बात समझ में? तो इसमें हम टेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। देखो टेन थीटा कितना है?
10। ये वाले त्रिभुज में थीटा कौन सा है, ये 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री। और लंब कितना है, लंब तुम्हारा 50, और आधार हमको निकालना है, तो इसका नाम क्या है, AC। देखो AC, AC। और tan 60 का मान कितना होगा तुम्हारे, √3, ठीक है। और AC किसने, भाग में, तो भाग वाला इधर आएगा तो गुणा में, तो AC आ गया तुम्हारे गुणा में, कितना हो गया यहाँ पे 50। अब देखो ये गुणा में आया, अब देखो हमको AC निकालना है, तो ये गुणा वाला किधर जाएगा, भाग में, सिंपल है, 50/में √3। किसमें, ये मीटर में, ये मीटर में, तो ये भी किसमें आएगा, मीटर में। तो हमको AC मिल गई। जब हमको AC मिल गई तो अब इस वाले त्रिभुज में लगाओ, और आधार और ये लंब वाला फॉर्मूला लगाओ, और सेम ये वाला मिल जाएगा, सेम फॉर्मूला, बस हो गया, सिंपल है। कहाँ पे करें, यहीं पे कर लेते, आ जाएगा। अब क्लियर, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, क्योंकि हमको क्या है, थीटा पता है ये 30, और आधार हमको पता है, अभी हमने निकाल लिया बस। एक कौन पता है, एक भुजा पता है, तो दूसरी कोई भी भुजा निकाल सकते, ये चाहिए तो भी निकाल सकते, ये भी निकाल सकते हैं, और हमको ये वाली पूछी है तो ये निकाल लेंगे आराम से। तो लिख लो त्रिभुज कौन सा है ये, ADC में, ADC में, ठीक है। कौन सा लगाना है, ये का होगा लंब होगा, देखो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने ये वाला क्या होगा, कर्ण, ये वाला तुम्हारा क्या होगा, आधार, और ये थीटा 30 है, 30 के सामने ये क्या होगा, लंब, ठीक है। तो देखो हमको क्या चाहिए, ये निकालना है, और ये पता है, तो आधार और लंब वाला, आधार और लंब वाला फॉर्मूला कौन सा, आधार और लंब वाला यही, इसे हम लगा लो, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan थीटा कितना होगा इसमें, देखो इस वाले त्रिभुज में थीटा होगा तुम्हारा ये 30 डिग्री, ठीक है, ये tan 30 डिग्री बराबर, लंब कितना है, x लिया हमने, x माना है, ठीक है, ये, और ये आधार, आधार ये वाला AC, AC चाहो तो वैल्यू रख लो डायरेक्ट, कोई नहीं अभी रख देंगे, ठीक है। 33 का मान कितना होगा, 1/√3, कितना होगा, 1/√3 x बटा, AC का मान कितना है, AC को ऐसे करते उधर ले जाते डायरेक्ट, पहले 3, 3 क्या, x, AC किसमें, भाग में, भाग वाला इधर आएगा गुणा में, ठीक है, ये AC आ गया तुम्हारा गुणा में, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पूरे को उधर उधर लिख लेते हैं, या x इधर और ये पूरा उधर, x इधर रहेगा और पूरा उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, कुछ ऐसा आएगा, AC/√3, AC का 1 से गुणा होगा, AC बटा में √3, ठीक है। x कितना आ जाएगा, AC की जगह पर ये रख दो, AC का मान हमको पता है ना, AC का मान ये आधार इनको पता है ना, ये वाला, तो लिख लो कितना है, 50√3, ठीक है। ये आ गया AC की जगह पर, और इसके बट्टा में क्या है, √3, कुछ ऐसा नहीं। तो अब देखो क्या हो, ये भाग में, ये बट्टा में, और ये भी बट्टा में, बट्टा वाला के साथ में गुणा हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 50, और बट्टा में आ जाएगा √3 इंटू √3। ये भी देखो, ये भाग में और ये भी इसके भाग में, तो भाग वाले के साथ में गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा जो कुछ x बराबर 50 बट्टा में √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है इसमें, दिख रहा है, दिख रहा है, ये आ गया, यहाँ से x कितना आ जाएगा, ये भाग दे दो, पॉइंट में आ जाएगा तुम्हारा, 3 का भाग 50 में दे दो, कितना आएगा, 3 3 2 0, 3 6 18 2, तो कितना आएगा 0.0, और वापस 6 18 6 6 आ जाएगा, 16.66, ठीक है। ये आ गया किसमें, सब मीटर में, तो ये भी आएगा मीटर में, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इसका जब हम भाग देंगे ना, ये तो 6 6 6 6 6 लगातार आता रहेगा, ठीक है। जब लगातार 6 6 6 6 यहाँ पे आता रहेगा ना, इसलिए क्या करते हैं, इस 6 को डायरेक्ट 7 कर देते हैं, कैसे हो
16.6 और आगे वाले 6 आएंगे ना, उसी एक नंबर आगे बढ़ा के डायरेक्ट 7 कर दिया, क्योंकि ये चलता रहेगा 6 ऐसे पूरे नहीं होगा, इसलिए आगे वाले 6 को डायरेक्ट 7 कर दिया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये हो गया आंसर, सिंपल है। अब हम देखते हैं 10वां सवाल। ये हमसे क्या पूछ रहा है, देखो कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। एक सड़क बना लो, ये सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी है तुम्हारे 80 मीटर, ये 80 मीटर लंबी है, ठीक है, ये सड़क। फिर बोल रहा है कि इसके दोनों ओर आमने सामने यहाँ पर, ठीक है, समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। यहाँ पर भी एक खंभा है, एक खंभा यहाँ पर है, ठीक है, और दोनों की हाइट क्या बोली इसने, सेम बोली, बराबर है हाइट। अगर मान लो इसकी h हाइट है तो इसकी भी हाइट h होगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, इन दोनों के बीच में कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, तो देखो एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, खंभों के शिखर कौन सा है, वही होगा, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर, उन्नयन कोण कौन सा होगा, तो ये और ये, ठीक है। उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री होगा, एक कोण तो है 60 डिग्री, एक है 30 डिग्री। देखो कौन सा 60 लेंगे कौन सा 30 लेंगे, जो पास में होगा ना, पास में वो वाला तुम्हारा 60 होगा, ये वाला 60 होगा, और ये वाला क्या होगा 30 होगा, क्योंकि देखो अगर ये लाइन जितनी नजदीक आएगी, ये पॉइंट जितना नजदीक आएगा उतना कोण बढ़ता रहेगा, तो ये लाइन बराबर इस लाइन को अगर मिल जाए, ये लाइन बराबर इस लाइन को मिल जाए तो 90 डिग्री का बन जाता है, आई बात समझ में। तो जितना इधर आएंगे उतना कोण बढ़ेगा, जितना उधर रहेंगे उतना ये वाला कोण घटेगा, ठीक है, ये वाला कोण जितना इधर आएंगे, इस कोण को इधर लेंगे इतना ये कोण भी घटेगा, और इधर जाएंगे तो ये कोण बढ़ेगा, बात समझ में आई। अब देखो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया, अब इसके नाम दे दो, ए बी, इसको सी दे दो, डी ई, ठीक है, ए बी सी डी दे दिया हमने। अब क्या करना है, अब बोल रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें, ठीक है, यानी खंभों की हाइट कितनी है और इन खंभों की इस पॉइंट से कितनी दूरी, ये पॉइंट कितना दूर है इस खंभे से, कितना दूर है इस खंभे से कितना दूर है, ये बताना है, यानी कि ये एसी और सीडी हमको पता करनी है, एसी और सीडी कितनी हुई ये दोनों हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या करो कि पूरी मिलके 80 है, पूरी मिलके 80, तो क्या करो हम इसको अगर x ले लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमने ली थी कितनी तुम्हारे x, यहाँ से यहाँ तक ये x होगी, तो ये वाली कितनी होगी, पूरी मिलके 80 है, ठीक है, 80 में से ये x कट गया, तो x कट गया मतलब माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये क्या होगी 80 माइनस x, आई बात समझ में, ये वाली यहाँ तक कुछ ऐसा होगा, ये x होगी तो ये कितनी होगी 80 में माइनस x, यानी कि पूरा 80 था, 80 में से ये x कट गया तो कितना होगा 80 माइनस x, ये हो गया। अब देखो अब हो जाएगा आराम से, हमको देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये भी दोनों समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या होगा, हमको एक कोण पता है और इसका भी एक कोण पता है, बस एक भुजा पता होनी चाहिए, तो हमको ये निकालनी है, अगर हमको ये आधार पता होता तो हमारा काम हो जाता, ये x हमको पता होता ना तो ये निकल जाते आराम से, या फिर ये 80 माइनस x ये पता होता तो ये निकल जाता, तो ये दोनों को मिला के दे रखा है, आई बात समझ, तो कुछ मिलेगा तो इससे इसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, देखो ये तो सेम है ना HS, दोनों में सेम है, तो क्या करो इसके लिए भी फॉर्मूला लगाओ, ये लंब और आधार वाला, इसके लिए भी लंब और आधार वाला फॉर्मूला लगाओ, तो इसमें भी एक h की हाइट आएगी, इसमें भी एक h की हाइट आएगी, इसमें भी h का कोई मान आएगा, इसमें भी कोई h का मान आएगा, तो दोनों ये भी हाइट है ये भी हाइट है, सेम होगा, तो दोनों को बराबर रखेंगे तो ऑटोमेटिक हमको आंसर मिल जाएंगे, इनके आंसर मिलेंगे, ये x मिल जाएगा ये भी मिल जाएगा, जब ये मिलेंगे तो वापस अंदर रखेंगे तो ये भी आंसर मिल जाएगा, तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो अभी करते हैं, ये वाला लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ये वाला ABC, त्रिभुज ABC नहीं, ये वाला त्रिभुज लिया, फॉर्मूला कौन सा लगाना है लंब और आधार वाला, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री तो यहाँ पे होगा, ये होगा ये 90 डिग्री, एक यहाँ पे 90 डिग्री, 90 के सामने ये क्या होगा कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो क्या लंब और आधार वाला कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो
एल एल बटा के ए, याद रखना है। लंब और आधा, लंब और आधा ये वाला ये रहा, तो ये किसका होता है, टेन का। तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब कितना हमारा एच, एच बटा आधार कितना है, आधार वैसे ही सी है पर हमने क्या लिया, एक्स लिया, तो एक्स लिख लो। चाहो तो पहले वो लिख तो भी चलता है एक्स, कोई टेन थीटा, टेन थीटा कितना होगा, देखो ये वाला त्रिभुज है तो इसमें थीटा कितना है, 60 डिग्री, ठीक, टेन 60 डिग्री। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 बराबर एच। अब देखो ये एक्स किस में है, भाग में, तो इधर आएगा तो गुणा में, तो एक्स को हमने ले लिया इधर गुणा में, तो गुणा के लिए हमने बीच में साइन हटा दिया, यहाँ की गुणा में ही है, लिखना हो तो क्रॉस लिख लो, कोई बात नहीं। ये हो गया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एच की हाइट मिल गई, एच का मान क्या मिला, x√3 ये मिला, ठीक। अब देखो एक तो एच यहाँ से मिला, इस वाले से भी एच निकालो, इस वाले से भी एच निकालो, जब इससे भी निकालेंगे फिर बराबर रखेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये क्या है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज सी ई डी में, सी में क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, ये लंब और आधार, लंब और आधार, लंब आधार, लंब आधार वाला फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। देखो टेन थीटा कितना है, देखो इस वाले में थीटा कितना है, इस वाले में थीटा 30 डिग्री, इस वाले में थीटा आपके है 30 डिग्री, ठीक है। और लंब कितना हो गया, एच, आधार, अब देखो आधार ये इतना ही आधार है, इतना आधार कौन सा होगा, ये 80 - x, कितना होगा 80 - x, ये हो गया। अब देखो टेन 30 का मान कितना होगा तुम्हारे, 1/√3 बराबर एच बटा 80 - x, ठीक है। ये किसमें, भाग में, भाग वाला ऊपर आएगा गुणा में, ठीक है। तो ये भाग वाला किसमें, गुणा में आएगा, गुणा मतलब ऊपर, तो एक के साथ में गुणा होगा, तो एक के साथ में गुणा होगा इसका, तो एक के साथ गुणा करते तो वो चीज आती है, तो 80 - x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बटा में √3, और यहाँ पे क्या बच गया, h, ठीक है। तो h का मान एक ही आ गया, एक ही आ गया, देखो क्या है h का मान, 80 - x बटा में √3, ठीक है, ये आ गया, ये h, ये भी h, ये भी h क्या होगा, बराबर होगा, इसको नाम देना हो तो फर्स्ट समीकरण, ये सेकंड समीकरण, ठीक है, लिख देना समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। अब देखो नीचे भी कर लेते, नीचे दिख जाएगा। अब देखो यहाँ पर कर लेते हैं समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, h किसके बराबर होगा, h के बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, सीधी बात है। तो ये देखो कितना है, ये है तुम्हारा x√3, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 80 - x बटा में क्या है, √3। अब देखो ये √3 किसमें, भाग में, तो भाग वाला इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो गुणा होगा तो कितना आएगा, वो x√3 गुणा √3 बराबर कितना आ गया, 80 - x, ठीक है। √3 का √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा, बस 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आया, और क्या है, x बराबर कितना, 80 - x, और ये x किसमें, माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3x + x बराबर कितना आ गया, 80, ठीक है। 3x और x कितना हो जाएगा, यहाँ पे करते, ठीक है, यहाँ पे 3x और x कितने हो गए, 4x, 3x और 1x मिले तो कितना हो गया, 4x हो गया, 4x किसके बराबर है, 80 के बराबर है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 80, और देखो ये किसमें, गुणा में, साइन नहीं बीच में, मतलब गुणा में, गुणा गुणा वाला इधर जाएगा भाग में, ये भाग जब लेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, यानी 2 बार भाग गया, और पीछे 0 का 0, x कितना आ गया आपके 20, x कितना आ गया 20, ये वाला 20 होगा, ठीक है। जब भी x का मान हमको मिल गया और हाइट निकालनी है, देखो हमारे पास में ये फॉर्मूला ही है, अभी हमने किया सॉल्व किया, देखो x, इसमें x ही तो रखना है, x का मान हमको पता है, इसके अंदर रख दो तो h का मान मिल जाएगा।
यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, फर्स्ट वाले में x का मान रख दो तो कितना आएगा, h कितना था, x√3 था, h कितना आ जाएगा, x कितना है 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 20, बस 20√3। ये सब किस में, मीटर में, ये भी आंसर आएगा तुम्हारा मीटर में। ये होगी तुम्हारी खंभों की हाइट, ये हो गया तुम्हारा आंसर, सिंपल है। अब हम देखते हैं 11 सवाल, ठीक है। मैंने लिखा नहीं क्योंकि मेरा बोर्ड भर जाता है, इसलिए मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये एक नहर है, नदी जा रही है, ठीक है, ये एक नदी जा रही है और नदी के एक तरफ तो क्या टॉवर लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरी तरफ भी जमीन होगी, इस तरफ भी जमीन है। तो वहां से जो जस्ट नहर, मान लो यहाँ से नहर है और यहाँ पे नहर है, तो जिस पॉइंट पे नहर पूरी होती है, तट शुरू होता है, जमीन शुरू होती है, तो वहां से एक पॉइंट से जो टॉवर के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला दे रखा है आपको 60, और उसी तट पर 20 मीटर और आगे जाते हैं तो एक और पॉइंट से वो कोण दे रखा है तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है, और ये 60 डिग्री दे रखा है। तो ये बोल रहे हैं कि क्या करो, तुम इस नहर की कितनी चौड़ाई होगी, कितनी चौड़ाई वाली यार नहर है, कौन कितनी चौड़ाई वाली ये नदी है वो पता करो, और ये टॉवर की हाइट कितनी होगी वो भी हमको पता करनी है, यानी कि ये और ये निकालना है। एक बार समझ में, अब देखो कैसे निकलेगा, देखो समझो, ये एक बड़ा वाला त्रिभुज ले हम, ये एक बड़ा वाला हम त्रिभुज ले, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, समकोण होगा, ये एकदम सीधा खड़ा होगा टॉवर, 90 डिग्री होगा, तो यहाँ समकोण होगा। तो एक बड़ा वाला ये लेंगे और ये वाला भी ले, छोटा वाला, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, इस वाले में भी ये वाली लाइन आ रही है, इस वाले में भी ये वाली लाइन आ रही है, दोनों में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, अगर ये वाला हम लगाएंगे फॉर्मूला तो उसमें भी टॉवर की हाइट निकाल लेंगे, ठीक है, पूरी नहीं निकलेगी, पूरी नहीं निकलेगी क्योंकि ये भी 80 20 है और ये पूरा बताया ही नहीं, हमको क्या चाहिए होता है एक कोण और एक भुजा पता होनी चाहिए, तो ये वाला लेंगे तो हमको एक कोण तो पता है पर ये भुजा पूरी नहीं पता है, ये टुकड़े में पता है, ये वाले को पता ही नहीं है, तो वो टुकड़ों में आएगा, ठीक है। तो एक तो इससे निकालेंगे, एक इससे भी निकालेंगे, तो इससे भी क्या आएगा, टुकड़ों में आएगा। फिर ये तो सेम है, इसके लिए और इसके लिए जब सेम है तो इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, दो से निकलेगा, जब दोनों को इक्वल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक इसका मान निकलेगा फिर इसका निकल जाएगा। देखो कैसा होता है, समझो कुछ ऐसे होगा। नहर की कितनी है हमको नहीं पता तो एक्स मान लो, नहर की चौड़ाई कितनी है हमको नहीं पता तो हमने क्या मान ली, एक्स मान ली, लिख लेना, माना कि नहर की चौड़ाई क्या होगी, एक्स। अब देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, कर लेते हैं त्रिभुज ए सी बी, ये वाला, ठीक है, ए बी सी में ये वाला लिया छोटा वाला, ये वाला ले, ठीक है। तो हमको क्या है, लंब और आधार, ये लंब हो जाएगा, ये तुम्हारा आधार हो जाएगा, लंब आधार वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, याद रखना है तुमको, एल एल बटा के, ठीक है बस। तो लंब आधार वाला ये किसका होता है, टेन का, किसका होता है, टेन का, टेन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखो टेन थीटा कितना है, देखो टेन थीटा है, ये वाला लेते हैं तो टेन 60 है, कितना है 60 बराबर, लंब कितना है, ये लंब हमको नहीं पता तो नाम लिख लो इसका ए बी, या फिर कुछ और नाम देना हो तो भी चलेगा, ए बी लिख लो तो चलेगा, ए बी बट्टा में आधार कितना हमने लिया, एक्स लिया है, या फिर पहले ये सी बी लिखना हो सी बी लिख लो, सी बी लिख लिया था, ठीक है, सी बी लिख लिया हमने। टेन 60 का मान कितना होगा, √3 ये होगा, और ये वाला किसमें भाग में, तो भाग वाला इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, सी बी हो जाएगा तुम्हारा गुणा में, ये हो गया ए बी, ठीक है। इस ए बी को इधर लिखो, इसको इधर लिखो, ए बी को लिखा हमने इधर, तो यहाँ से क्या होगा, सी बी इंटू √3, यहाँ से हमारे ए बी कितना निकल के आएगा, सी बी कितना है, सी बी ये वाला एक्स है, तो एक्स √3, ये आ गया ए बी, ये भी इससे निकला है, इस वाले से, बड़े वाले से भी निकालो, बड़े वाले से भी निकालो ये भी, तो ठीक है क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो कैसे होगा, त्रिभुज डी या फिर ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है, इस वाले में फॉर्मूला सेम रहेगा, लंब और ये आधार वाला,
तो यही फॉर्मूला है, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ये होगा। और कितना है थीटा, कितना देखो, ये वाला जब लेते पूरा वाला तो इसमें थीटा ये वाला 30 डिग्री, ठीक है, 30 बराबर लंब कितना है ये वाला ए बी, लंब कितना है तुम्हारे ए बी बट्टा आधार, आधार ये पूरा, ये पूरा पूरा कितना है डी बी, पूरा कितना है डी बी। टेन 30 का मान कितना होगा 1/√3 बराबर क्या आएगा यहाँ पर ए बी। अब देखो बटा में जो है डी बी, ये लिख लिया। डी बी किसमें भाग में, भाग वाला इधर आएगा तो गुणा में, या फिर मान रख लो, पहले मान रख लेते, बात तो एक ही है। ए बी का ए बी, डी बी ये पूरा, पूरे का पता है हमको, देखो 20 ये डी बी पूरा किससे मिलकर बनेगा, ये प्लस ये, तो 20 और x, 20 और x दोनों को मिलाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा, डी बी बन जाएगा। ये क्या है 20 और x, 20 प्लस x पूरा, ठीक है। देखो एक इसमें भाग में, भाग वाला इधर आएगा तो गुणा में, तो गुणा किसके साथ होगा, एक के साथ में, एक के साथ में गुणा होगा तो ये क्या सेम आएगा 20 प्लस एक्स बटा में √3 का √3 बराबर में ए बी का ए बी। तो ये आ गया, यहाँ से भी ए बी निकला, यहाँ से भी ए बी निकला, तो ए बी के बराबर होगा, सीधी बात है। ए बी और ए बी क्या होगा, बराबर होगा। ए बी क्या है, इसकी हाइट ये वाली, टॉवर की ऊंचाई निकल जाएगी, ठीक है। ये भी ये भी का मान ये आया, ये आया। चाहो तो ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 प्लस एक्स बटा में √3 ये हो गया, ठीक है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट और ये हो गया तुम्हारा समीकरण सेकंड। तो क्या करो, दोनों जब बराबर है, जब दोनों क्या है बराबर है तो दिखेगा, इसमें दिखेगा, अब दिख जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोलो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से दोनों समीकरण, दोनों ए बी तो है, ए बी के बराबर होगा, ए बी किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा तो लिख दो। एक में ए बी का मान क्या है x√3, दूसरे वाले में मान क्या है 20 प्लस एक्स बटा में कितना है √3, √3 में भाग में इधर आएगा तो गुणा में, x√3 इंटू √3 बराबर कितना आएगा 20 प्लस एक्स, तो यहाँ पर √3 का √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 3 आएगा, रूट गायब हो जाएगा, और इंटू में एक्स का एक्स बराबर में कितना आएगा 20 प्लस एक्स, ये एक्स किसमें प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 3x माइनस एक्स बराबर कितना आ गया 20। तो यहाँ से कितना क्या होगा, 3x में से एक एक्स लिया तो कितना बचेगा 2x, 3x थे, 3x में से एक एक्स चला गया तो पीछे बचेंगे 2x, 2x किसके बराबर 20 के बराबर, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा तुम्हारा 20, ये किसमें गुणा में, दो किसमें गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो इसमें भाग देंगे तो कितना आ गया x बराबर तुम्हारा आ गया, कितनी बार भाग जाएगा 10 बार, x बराबर आ गया तुम्हारा 10, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 मीटर हो गया, x क्या होगा 10 मीटर। x है क्या, x हमारा नहर है, ये भी तुमको निकालना था, एक तो आंसर तो यही हो गया हमारा, नहर की चौड़ाई कितनी होगी 10 मीटर, और क्या निकालना है हमको, ये वाली हाइट निकालनी है, टॉवर की हाइट, तो टॉवर की हाइट क्या है ए बी, तो ये भी तो ये दोनों ए बी तो है, तो इस ए बी का मान निकाल लो, तो लिख लो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्योंकि x का मान हमने निकाल लिया, x का मान हमने निकाल लिया, तो रख लो क्या आएगा ए बी बराबर x√3। चाहो तो इसमें रखो तो भी आंसर आता है, ठीक है, ये भी ए बी इसमें रखोगे तो भी आंसर है, इसमें एक भी छोटा है तो जल्दी क्या आ जाएगा आंसर। ए बी कितना होगा, x का मान कितना है 10, तो 10√3 सब किसमें मीटर में, तो ये भी किसमें आएगा मीटर में, तो ये हो गया आंसर। ये तो किसकी हो गई टॉवर की ऊंचाई, टॉवर की ऊंचाई, ये भी क्या है टॉवर की ऊंचाई, और x क्या है, x है तुम्हारा नहर की चौड़ाई, ठीक है। तो लिख लेना लास्ट में लिखना तो टॉवर की चौड़ाई, टॉवर की ऊंचाई 10√3 तथा नहर की चौड़ाई कितनी होगी, नहर की चौड़ाई
नहर की चौड़ाई कितनी आई? 10 मीटर। 10 मीटर होगी। ये भी किसमें आ गया? मीटर में। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। सिंपल है। तो अब हम करते हैं 12 सवाल। देखो ये क्या पूछ रहा है हमसे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन 60 है। देखो पहले तो बना लो एक भवन। ये बना लिया हमने एक भवन, ठीक है। और नीचे क्या होगी आपके? जमीन। तो ये है भवन। कितना इसकी हाइट दे रखी इसने? 7 मीटर। ये है 7 मीटर, ठीक है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन? तो बना लो एक केबल टावर यहाँ पर। ये हमने बना लिया केबल टावर, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो भवन का शिखर क्या होगा? ये यहाँ से, ठीक है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन? इससे इसके शिखर से इसका शिखर, ठीक है। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर बनेगा। तो उन्नयन कोण कहाँ पे बनेगा? यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण हमेशा एक क्षैतिज रेखा के साथ में बनता है, एकदम आड़ी रेखा जस्ट। तो यहाँ पे है नहीं तो हमको बनानी पड़ेगी एकदम सीधी रेखा। इसको एकदम जस्ट सीधा मिला दो, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा ली, तो ये वाला दे रखा कितना? 60, ठीक। ये 60 है। फिर क्या बोला? और इसके पाद का अवनमन कोण। देखो टावर है, टावर का पाद कौन सा होगा? ये, ठीक है। तो पाद का अवनमन कोण कहाँ से? इधर से, ठीक है। इसके पाद का अवनमन कोण कितना है? 45 डिग्री। अवनमन कोण हमेशा क्या होगा? ऊपर से नीचे बनेगा। जब ऊपर से नीचे देखेगा ना तो अवनमन बनता है। तो यहाँ से इसके पाद पे, ठीक है, पाद यानी नीचे तक, नीचे वाला पॉइंट, ठीक है। इसके शिखर से इसके पाद को देखा तो ये, ठीक है। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से नीचे बनता है। और वो कैसे बनता है? आड़ी रेखा के साथ में। तो आड़ी रेखा ऊपर कौन सी है? ये वाली, ये वाली आड़ी रेखा, ठीक है। ये होगा 45 डिग्री। है समझ में? कुछ ऐसा बन रहा है। ये नीचे से ऊपर देखा तो ये हो गया अवनमन ना उन्नयन कोण। और ये ऊपर से नीचे देखा तो क्षैतिज रेखा के साथ में ये बना ये अवनमन कोण। इतना याद रखना, ठीक है। ये चीज होगी। फिर क्या पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। टावर की ऊंचाई यानी कि पूरी निकालनी है। ये और ये पूरी कितनी होगी ये हमको निकालनी। पहले नाम लिख लो सबके, ए बी सी डी ई। ये हमने इसके नाम दे दिए। अब देखो करेंगे कैसे, दिमाग लगाओ। हमको क्या चाहिए? ये पूरी चाहिए। ये पूरी कैसे आ सकती है? एक तो बनता है समकोण त्रिभुजीय, एक बनता है समकोण त्रिभुजीय। ये भी समकोण तो है, ये भी समकोण है। तो यहाँ से हमारा कुछ काम हो सकता है, ठीक है। ये 7 है तो ये भी कितनी होगी? 7। ये 7 तो ये 7, क्योंकि हम साथ जगह एकदम जस्ट सीधी खींचिए, ठीक है, इसके समांतर कीजिए। ये तो ये 7 तो ये भी 7, ठीक है। तो इसमें हमारा काम हो जाएगा। इसमें काम कैसे होगा? ये 7 है, बस हमको यही तो निकालनी है एक। ये जब निकल जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये निकलेगी कैसे? देखो हमको त्रिभुज की एक भुजा निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? हमको अगर एक कोण पता है और एक कोई भी एक भुजा पता है तो फिर हम सारी की सारी भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोण तो पता है, पर ना तो ये भुजा पता, ना ये पता, ना ये पता, तीनों ही पता नहीं है, तो गड़बड़ है। पर हम ये वाली पता कर सकते हैं। ये वाली पता कैसे होगी? क्योंकि ये वाली इस नीचे वाले में भी आ रही है। नीचे वाले में भी ये भुजा आ रही है ना, तो यहाँ से ये वाली भुजा निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? क्योंकि इस त्रिभुज के अंदर क्या है? ये कोण हमको पता है और एक भुजा पता है। जब कोण और एक भुजा पता होती है तो हम उसकी सारी भुजा निकाल सकते हैं। ये कोण पता है, ये भुजा पता है, तो हम ये वाली भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। हमको जरूरत किसकी? इसकी जरूरत है, तो ये वाली निकालेंगे हम, ठीक, ठीक है। तो ये वाली ऊपर वाले में भी काम में आएगी, उससे ये भी निकल जाएगी। आई बात समझ में? देखो करते हैं, कैसे करते हैं, अभी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा लिया? ये वाला लेते हैं, ई सी बी में, ई सी बी में, ठीक है। ये लेंगे तो इसमें क्या बोल देंगे कि ई सी बी में लेंगे और इसमें लगाएंगे क्या? देखो 90 डिग्री कहाँ पर है? ध्यान से देखना पड़ेगा। ये वाला जब त्रिभुज लेते हैं तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो 90 के सामने में से क्या होता है? कर्ण। ये लंब होगा। ये 90 के सामने का कर्ण
और थीटा, ये थीटा, थीटा के सामने ये वाला तुम्हारा हो जाएगा लंब, ये लंब हुआ, और ये वाला एक तरीके से क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, ये आधार निकालना है, और लंब हमको पता है 7 मीटर, ये 7, तो ये भी 7, ये 7 मीटर, और आधार निकालना है। तो लंब और आधार वाला फॉर्मूला, लंब आधार वाला फॉर्मूला कौन सा होगा, कि लंब आधार वाला ये रहा टेन थीटा वाला, कौन सा होगा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार। ठीक है, और थीटा कितना होगा, टेन, ये वाला लिया तो इसमें थीटा कितना है, 45, कितना है, 45, लंब कितना है, 7। ठीक है, लंब कितना होगा, 7 बट्टा आधार, आधार तो एक तो हमको निकालना है। ठीक है, आधार का नाम लिखो इसी, इसी, इसी होगा, टेन 45 का मान कितना होता है, 1, 7 बट्टा में इसी, ये किसमें भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, तो 1 का इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, इसी आएगा बस, इसी बराबर कितना आ गया, 7 मीटर, निकल गया हमारा, ये भी 7 आया है बस में, ये कितना आ गया, 7, आधार आ गया तुम्हारा 7, ये 7 आ गया। अब तो हो गया हमारा काम, इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे, फिर ये हमको मिल जाएगा। हमको एक कौन पता है, एक भुजा पता है, तो हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, पर हम इसमें कौन सी पूछी, ये वाली निकाल लिया तो निकाल लेंगे हम। तो क्या लगाएंगे वापस, त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज ईडीसी में, ईडीसी में। ठीक है, ये वाला लिया, थीटा इसमें है क्या, देखो ये आधार और ये लंब है, ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने तो कर्ण होता है, थीटा के सामने ये लंब होता है, और ये वाला आधार होता है। तो इसमें भी क्या है, आधार और लंब वाला, आधार और लंब वाला, यही फॉर्मूला है सेम, टेन थीटा वाला, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, और थीटा कितना है, 10, इस वाले में थीटा कितना है, इस वाले में थीटा 60, और लंब कितना है, ये वाला लंब हमको नहीं पता तो लिख लो डीसी, नहीं पता डीसी, आधार, आधार अभी हमने निकाल लिया इसे। ठीक है, कितना 7, यहाँ पे निकाल इसी, इसी, इसी कितना निकाला 7। ठीक है, चाहो तो पहले इसी लिखो, बाद में 7 रखने, बात हुई है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो क्योंकि तुमको पता ही है। चाहो तो लिखो यहाँ आगे समीकरण फर्स्ट से। अब देखो 60, 10 60 का मान कितना होगा, √3। ठीक है, डीसी, ये किसमें है, भाग में, इधर आएगा तो गुणा में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डीसी कितना निकल के आ गया, 7 और √3 है, 7 √3 मीटर। हो गया काम हमारा, हमको डीसी कितना मिल गया, 7 √3। ठीक है, ये 7 √3 आ गया, और ये कितना 7, तो ये पूरा मिलकर क्या होगा, टॉवर की ऊंचाई हो जाएगी, बस हो गया काम हमारा। क्या है, यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख लो टॉवर की ऊंचाई, की ऊंचाई क्या होगी, टॉवर की ऊंचाई बराबर कितनी होगी, डी बी में, टॉवर की ऊंचाई ये पूरी है, डी बी क्या होगी, डी बी, और डी बी किससे मिलकर बनेगा, ये और ये। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट जोड़ के लिखो तो भी चलेगा, डी सी और सी बी, डी सी प्लस सी बी, और डी सी कितना अभी हमने निकाल लिया, 7 √3, डी सी ये वाला, ये वाला कितना है, 7 √3 प्लस, और ये वाला कितना है 7, ये हो गया, यहाँ से हमको डी बी कितना मिल गया, देखो इसमें भी 7, इसमें भी 7, दोनों में 7, तो 7 7 क्या है, कॉमन, तो कॉमन है वो आया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे √3, इसमें से कितनी बार भाग जाता, 7 एकम 7 एक बार। ठीक, ये सब किसमें आएगा, मीटर में। तो ये तुम्हारा आंसर, टॉवर की ऊंचाई कितनी होगी, 7 मीटर, 3 प्लस 1, आंसर पूरा सिंपल। अब करते हैं 13 सवाल। देखो ये क्या पूछ रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है, ये मान लो समुद्र होगा, ठीक है, एक लाइट हाउस बना हुआ है, ये तुम्हारा हो गया लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस कितनी हाइट दे रही है इसकी, 75 मीटर, इसकी हाइट तुम्हारे 75 मीटर। फिर क्या पूछ रहा है, लाइट हाउस से शिखर से देखने पर, इसका शिखर क्या क्या होगा, यहाँ से देखने पर। ठीक है, दो समुद्र जहाजों के अवनमन कोण,
अब हम कोण बनाएंगे ऊपर से नीचे देखने पर, ठीक है। तो जहाज कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होगा, एक दो जहाज बोले इसमें, ठीक है। ये देखो दो समुद्री जहाज। और अनुमान कोण हमको ये दे रखे, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी सेम साइड में, इसी साइड में, ठीक है, यहाँ पे पीछे होता है, पीछे इस साइड में हो गया, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, यानी कि दो जहाज होगा, एक जहाज यहाँ पे तो एक जहाज मान लो यहाँ पे होगा, ठीक है, दो जहाज होंगे, ये है। तो क्या करना है, दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये दोनों जो जहाज होंगे ये दूरी पता करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गैप कितना हुआ है, ठीक है। तो इसने हमको क्या दिया कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण कैसे बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे देखेंगे, एक तो इस जहाज को देखेंगे, एक उस जहाज को देखेंगे, एक देखेंगे हम उस जहाज से, ठीक है। तो ऊपर से नीचे देखने पर होती किसके साथ में, क्षैतिज रेखा के साथ में, ठीक है। क्षैतिज रेखा ऐसे होगी, ऊपर से नीचे देख रहा है ना, तो देखो एक तो कोण बनेगा ये वाला, ठीक है। तो ये कम खुला हुआ है, एक कोण बनेगा ये वाला, तो ये ज्यादा खुला हुआ बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा, 45, तो ये वाला हो जाएगा 45, यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा 45, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये लाइन और इस लाइन के बीच में ये कितना हो गया तुम्हारा 30, ठीक है। पर हम ये तो हमारा त्रिभुज के बाहर बन रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो लाइट हाउस होगा एकदम सीधा खड़ा होगा, ठीक है, इसलिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा, एक त्रिभुज ये बन जाएगा, पर ये कोण कहाँ पर है, दोनों बाहर है त्रिभुज के, तो हमको तो अंदर चाहिए, तो अंदर कैसे मिलेगा, देखो ये एक लाइन है और ये लाइन है, दोनों समांतर लाइन है, दोनों समांतर है, तो ये क्या बन रहा है, एकांतर कोण बन रहा है, देखो उल्टा जेड बन रहा है, उल्टा जेड। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, तो देखो ये ऐसे आएगा, ऐसे ये उल्टा जेड बन रहा है, तो यहाँ पर ये भी कितना होगा 30, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। एक जेड यहाँ पे बन रहा है ये वाला उल्टा जेड, तो एकांतर कोण हो गया, ये कितना 45, तो ये भी कितना होगा 45, ये एकांतर कोण से हो, ठीक है, ये हो गए। आई बात समझ में। अब देखो, अब हमको ये निकालना हो जाएगा हमारा काम कैसे होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो हमको पता है समकोण त्रिभुज के अंदर हमको एक कोण पता हो और भुजा पता हो, एक एक कोण और एक भुजा पता हो, तो बाकी सारी भुजाएं हम निकाल सकते हैं। तो इस त्रिभुज से हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज से हमको कोण पता है, एक भुजा पता है, तो इससे हम ये वाले निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, ये वाले निकाल सकते हैं। और ये बड़ा वाला जब लेंगे तो इसमें भी हमको कोण पता है और ये एक भुजा पता है, तो इससे क्या है, पूरी भी निकल जाएगी, ये पूरी निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी, पूरी निकलेगी, ये भी निकलेगी, तो पूरी में से इसको कट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये आएगी ना। आई बस समझिए, कुछ ऐसे करेंगे, ठीक है। पहले इसके नाम लिख देते हैं, नाम दिया इसको ए बी सी और डी, ठीक है। तो अभी हम इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे, पहले ये लिख लो, कोई भी लो आप चाहो तो ये बड़ा वाला पहले लो या फिर छोटा वाला पहले लो, ऐसा करो छोटे वाला लेते हैं, ठीक है। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखना है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये क्या लंब और ये क्या आधार, तो लंब आधार वाला फॉर्मूला कौन सा है, लंब आधार वाला ये रहा, कौन सा, tan वाला, ठीक है। तो क्या आएगा tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो tan थीटा कितना है, देखो tan ये वाला लिया है एबीसी वाला, तो इसमें tan थीटा कितना है 45, ये आएगा तुम्हारा 45, ठीक है। लंब कितना है 75 मीटर, 75, आधार कितना है हमको नहीं पता है, तो एसी, एसी देखो tan 45 का मान कितना होगा, tan 45 का मान होगा 1, ठीक है। ये किसमें है, भाग में एसी, तो इधर आ गया था गुणा में, तो ये यहाँ पर आ गया गुणा में, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना आ गया 75, एसी का 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, एसी आएगा, बराबर, तो ये कितना आ गया एसी 75 मीटर। आई बस में ये भी हमारा निकल गया, ये कितना है 75 मीटर आया, ये भी 75 मीटर है, हमको ये वाला चाहिए। अब ये वाला कैसे मिलेगा, देखो इस वाले के लिए ये वाला त्रिभुज नहीं लेंगे, हमको समकोण त्रिभुज लेना पड़ता है, समकोण तो ये वाला है,
ये बड़ा वाला पूरा, बड़ा वाला लेंगे तो इसमें कहाँ से ये पूरी भुजा निकलेगी, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी निकलेगी। पूरी निकालेंगे, पूरी में से इस पीछे वाले को कट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये मिलेगा। तो अभी हम कर लेते हैं, क्या करते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी डी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में बड़ा वाला लिया। फॉर्मूला सेम लगेगा क्योंकि ये क्या लंब और ये आधार, tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार ये होगा। और इसमें tan कितना है, ये वाला बड़े वाले में tan थीटा है 30 डिग्री, tan है तुम्हारा 30 डिग्री। लंब कितना है 75, आधार कितना है ए से लेकर डी तक, ए से लेकर डी तक कितना है, ए से लेकर डी तक। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, कितना होगा 1/√3, ठीक है। अब देखो एडी किसमें भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, एडी इधर आएगा तुम्हारे गुणा में हो जाएगा, गुणा हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा 75 का 75, तो एडी इंटू 1 क्या होगा, एडी का 1 से गुणा करेंगे ये आएगा, और 50 ये √3 किसमें भाग में, तो भाग वाला उधर जाएगा था गुणा में, तो 75 के साथ में √3 का गुणा होगा तो क्या आएगा 75√3, ये किस में आएगा मीटर में, क्योंकि सब मीटर में, ये मीटर में सारे मीटर में आने आंसर, ये हो गया। तो हमको पूरी भी मिल गई, पूरी मिल गई, ये आधी भी मिल गई। तो पूरी कितनी आई हमारे, पूरी आई 75√3, यहाँ से यहाँ तक पूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। पूरी ये है, ये 75 है, तो बची हुई ये हो जाएगी तुम्हारी, आई बात समझ में। तो हम कर लेंगे आराम से। हमको क्या चाहिए, सीडी चाहिए, हमको क्या चाहिए यहाँ पे सीडी, यहाँ पे पूरा लिख देना, क्या लिखोगे, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, बीच की कितनी होगी, ये वाली सीढ़ी होगी ना, बीच की दूरी क्या होगी सीढ़ी, और सीढ़ी आती कैसी है, ऐसा है कि सीढ़ी ये पूरे में से एसी एडी में से एसी को कट कर दो, एडी में से एसी को कट कर दो, ये माइनस होगा तो ऑटोमेटिक बचेगा एडी माइनस एसी, ठीक है। तो देखो एडी कितना है, ये रहा पूरा में निकाला 75√3 माइनस एसी कितना है 75, ये 75 है, ये 75, ठीक है। तो ये इसमें से माइनस होगा तो कितना आएगा, देखो कॉमन ले लो, देखो दोनों में 75 है तो 75 आ गया बाहर, 15 यहाँ पे क्या बचेगा √3, ये 75 का 75 में भाग कितनी बार आएगा, एक बार, तो ये तुम्हारा आ गया आंसर, ये किसमें आएगा मीटर में, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 दिख रहा है इसमें पूरा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 14 सवाल, देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है, देखो सवाल बड़ा था इसलिए मैंने लिखा नहीं, देखो मैं समझा तो क्या है ये, एक लड़की होती है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है, जमीन पर खड़ी है, और वहां से देखते हैं कुछ दूरी पर एक आगे ऊपर गुब्बारा उड़ रहा है, ठीक है, और गुब्बारे को उसने देखा होगा तो नीचे से ऊपर की तरफ क्या बनेगा उन्नयन कोण, वो कोण कितना था 60 डिग्री का, ठीक है। और थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर बाद उसने वापस देखा तो उड़ के वो गुब्बारा आगे चला गया, तो जब उसने देखा दूसरी बार तो ये कोण कितना होगा उन्नयन कोण 30 डिग्री का हो गया, जब जितना दूर जाता रहेगा उतना ये कोण घटता रहेगा, कम होता रहेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि गुब्बारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, तो बताओ ये कितनी दूरी चला है गुब्बारा, गुब्बारा कितनी दूरी चला है, यानी कि ये वाली निकालनी दूरी, ये निकालो या फिर ये निकालो, एक ही बात है, एक बात समझ में। ये बताना है गुब्बारे यहाँ से यहाँ तक आया तो ये कितने मीटर चला होगा, ठीक है। और इसने बताया कि जो जमीन से गुब्बारा कितना ऊपर है, जमीन से 88.2 मीटर, ये जमीन से ऊपर है, ठीक है। और लड़की की हाइट यही है, तो देखो क्षैतिज रेखा के साथ में देखेंगे तो ये हाइट अलग होगी, ये माइनस करनी पड़ेगी कि ये पूरी सिर्फ ये चाहिए तो ये लड़की की जो हाइट है वो माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले इन सब के नाम लिख लेते हैं, हम नाम लिखते हैं, तो इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, ये सी, ये डी, और ये ई। तो यहाँ पे हमको समकोण त्रिभुज मिल गए, एक समकोण त्रिभुज ये वाला,
एक समकोण त्रिभुज ये वाला, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बनेगा एक तो 90 डिग्री, एक 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहाँ से हमको समकोण त्रिभुज मिलेंगे। तो देखो इस समकोण त्रिभुज में क्या है, हमको ये वाली भुजा हम निकाल सकते हैं, और ये तो बराबर होगी, ये और ये क्या होगी बराबर, ये इसके बराबर होगी, और होगी कितनी अभी हम निकाल लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, ईडी, ये ईडी और बी सी दोनों बराबर होगी, बी सी कितनी होगी, पूरी में से इसको हम, ये 1.2 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 1.2 मीटर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो पूरी में से इसको माइनस करो, कट करो, तो पीछे ये बच जाएगी ये वाली, ठीक है। तो करो कितना आएगा 88.2 माइनस 1.2 कितना आ जाएगा, ये 87 मीटर में, तो ये मीटर में, ठीक है, क्योंकि ये 0.2 वाला 0.2 से कट गया और 88 में 7 गया तो 87 आ जाएगा बस। ये आ गया तुम्हारा ईडी बोलो या फिर बीसी दोनों, ये चीज आ गई, ये हमको पता, ठीक है, चाहो तो लिखना हो तो लिख लो 87 मीटर, ये भी कितनी है 87 मीटर, ठीक है। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हम कोण पता है 60 डिग्री और एक भुजा भी पता है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। इस वाले त्रिभुज में ले तो भी इसमें एक कोण पता है 30 डिग्री वाला, और इसकी एक भुजा पता है, तो सारी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो हमको तो चाहिए नीचे वाली, ये चाहिए, तो ये कैसे आएगी, देखो समझो, अगर हम इस पूरी में से यहाँ से यहाँ तक, इस पूरी में से इस पीछे वाले को कट कर दे, कट करना मतलब माइनस कर दे, इसको माइनस कर दे, तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो पहले पूरी निकालेंगे, पूरी किससे निकलेगी, इस बड़े वाले त्रिभुज से, इस बड़े वाले त्रिभुज से ये पूरी निकल जाएगी, ठीक है। और इसमें से पीछे वाले ये कट करनी है, तो ये किससे मिलेगी, इस वाले से, छोटे वाले से निकालो, फिर माइनस कर दो बस। तो पहले बड़ी वाली निकालते हैं, बड़ी वाली से ये पूरी भुजा, ठीक है। तो ये किसमें मिलेगी हमको, ये हमको मिल जाएगी AED में, ठीक है, त्रिभुज AE और D में, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, ये वाला क्या होगा लंब, और ये क्या हो गया आधार, और लंब आधार वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, याद हो तो tan थीटा, ठीक है, नहीं याद हो तो बस लिख लेना लाल बटा कक्का, बस ऐसे कक्का करके देखो लंब बटा आधार ये वाला, ठीक है, tan थीटा क्या होगा लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan थीटा कितना है, देखो ये वाला त्रिभुज लेते हैं, तो इस वाले त्रिभुज के लिए ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो tan कितना है 30 बराबर लंब कितना है 87 बट्टा में आधार ये पूरा ए से लेकर डी पूरा, ठीक है, एडी। tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 बराबर 87, ठीक है। ये एडी किसमें है, भाग में, बट्टा में, नीचे, तो बट्टा वाला उधर जाएगा तो गुणा में लिया हमने एडी को, ठीक है। तो यहाँ से एडी और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एडी और 1 का गुणा किया, ठीक है, और √3 किसमें, भाग में, भाग वाला उधर जाएगा तो गुणा में, तो 87 के साथ में √3 का गुणा होगा तो कैसा आएगा 87√3, क्या आ जाएगा ये मीटर में, ठीक। पूरी तो मिल गई हमको, ये पूरी कितनी आई, ये पूरी आ गई तुम्हारी 87√3, ये पूरी आ गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें से इस पीछे वाली को कट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, ये हाइट मिल जाएगी, तो ये कट कैसे करेंगे, पहले ये निकालनी पड़ेगी कितनी होगी, इसके लिए ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो ये वाला त्रिभुज ले लो, तो क्या आएगा इसमें, त्रिभुज कौन सा है ये ABC में क्या है लंब और आधार, ये तो लेंगे क्योंकि लंब पता है और आधार हमको निकालना है, सेम फॉर्मूला होगा, tan थीटा क्या होगा लंब बटा आधार, और इसमें tan थीटा कितना, देखो इस वाले के लिए थीटा है तुम्हारा 60, यहाँ से आते इस लाइन और इस लाइन के बीच में, ठीक है, ये त्रिभुज लिया तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में ये पूरा 60 डिग्री, लंब कितना 87, आधार ए से लेकर सी, ठीक है। tan 60 का मान कितना आएगा √3 और 87, ए से किसमें, भाग में, भाग वाला इधर आएगा तो गुणा में, ये गुणा में आ गया, फिर AC बराबर ये गुणा में √3 तो उधर आएगा तो भाग में, तो 87 भाग में आ गया √3,
है बस समझे, तो हमको एसी भी मिल गया, है बस समझे, ये एसी हमको मिल गया। एसी कितना आया, ए से लेकर सी, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो की बात है, कितना है 87 बटा में रूट 3, ठीक है, ये आ गया, पूरा मिल गया और ये वाला भी मिल गया। पूरे में से इसको कट करो तो ऑटोमेटिक ये मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय की होगी इसने, गुब्बारे ने दूरी तय की, सी से लेकर डी तक आया गुब्बारे, सी पे था और डी तक गया, ठीक है, सी से डी तक गया। तो सी से डी हम कैसे निकालेंगे, पूरे में से इसको कट करो, तो पूरा क्या गया, एडी, एडी, एडी में से ए सी को कट, ए से लेकर सी को कट करो, कट करो मतलब माइनस करना, ए सी को माइनस किया, तो पूरा कितना हमारा, पूरा है 87√3, यहाँ भी निकाला है 87√3 माइनस ए सी को कट करना, तो ए सी कितना आया है, ये वाला 87 बट्टा में √3, तो करो ये। अब देखो क्या होगा इसमें, इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, 87 इसमें भी है और 87 इसमें भी है, पर ये ऐसे मत करो, पहले इसको कर लेते हैं क्या, ये माइनस में तो प्लस, ये एलसीएम कर लो, ठीक है, इसके बट्टा में कोई नहीं, वन, जब भी बट्टा में संख्या हो और प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एक और √3 का एलसीएम कितना होगा, √3, ये होगा। अब एक का √3 से गुणा करने पर √3 आता, तो ऊपर भी √3 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जब हम √3 से गुणा करेंगे तो √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 87×3, कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे नीचे सेम है तो ऊपर भी हमारे सेम ही रहता है, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखो आगे कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन है 87, इसमें भी दोनों में 87 है, जब दोनों में 87 तो 87 बाहर आया, तो अंदर यहाँ पे क्या बच गया, 3 और माइनस, यहाँ पे 87 का 87 में कितनी बार भाग देगा, एक बार, ये तो हो गया, वैसे भी आ था, कोई नहीं, एक ही बात है, चाहे तो इसको गुणा करके माइनस करो तो भी बात वही है, ये अगर √3 तो कितना आ जाएगा, ये 87 आ गया, और 3 में से 2 गया, मतलब 3 में से 1 गया तो 2 बट्टा में √3। अब देखो 87 है तो कितना होगा, 15 है, यानी कि इसमें 3 का भाग जाएगा, इसको 3 के फॉर्म में तोड़ दो पहले, इसको क्या करो, 3 के फॉर्म में तोड़ के ये √3 को गायब कर दो, गायब कैसे होगा, देखो इसको 3 के फॉर्म में हमको तोड़ना पड़ेगा, कैसे तोड़ेंगे, 87 को 3 का भाग देगा, देखो 3 दूनी 6, बचेगा 2 और 3 नम 27, 29 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं 29×3, इंटू में आगे जो 2 है वो होगा वो सेम, ठीक है, बट्टा में क्या है, √3 का √3, ठीक है, दिख रहा है इसमें, इसमें दिख रहा है, नीचे ले लेते थोड़ा, अब दिख जाएगा आराम से। ये जब आ गया तो इसमें देखो क्या करना, यहाँ पे लिखता आ गया, यहाँ से फिर आगे यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 29 का 29, इंटू में आगे क्या 2, 2 का 2, इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, ये लिख सकते हैं, बट्टा में क्या है √3, तो √3 से √3 गया, तो कितना आ जाएगा, 29 का गुणा कर दो 2 से तो कितना आएगा, ये 58, और आगे क्या है √3, तो 58√3, ठीक है, सब किस में, मीटर में, तो ये भी किस में आएगा तुम्हारा, मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, आ गया समझ में, सिंपल है। तो अब हम देखते हैं 15 सवाल, हमसे क्या पूछा है, देखो मैं समझाता, लिखा नहीं मैंने, देखो समझाता हूँ। एक मीनार है, ठीक है, इस मीनार के ऊपर एक आदमी बैठा होगा, जो क्या करता है, एक कार को देखता है, एक कार दूर से क्या आ रही है, मीनार की तरफ ही आ रही है, इस मीनार की तरफ आ रही है, तो जब ये पहले देखता है तब
37 के साथ में अनुबंध कौन बनता है, ठीक है, इसको देखने के लिए अनुबंध कौन 37 के साथ में ऊपर से नीचे बनता है, ऊपर से नीचे देख रहा है इसलिए, तो ये कितना होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, उल्टा जेड बन रहा है, तो एकांतर कोण ये 30 होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा उससे। फिर वो कार चल के थोड़ी सी आगे आती है, तो ये अनुबंध कौन चेंज होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात देखिएगा तो नजदीक दिखेगी, पहले कार दूर दिख रही थी, फिर नजदीक दिखेगी तो उसको नीचे देखना पड़ेगा, ज्यादा नीचे देखना पड़ेगा, तो ये 60 डिग्री का अनुबंध कौन बनता है, तो उल्टा जेड बनता है ये, तो एकांतर कौन से ये 60, तो ये भी कितना हो गया तुम्हारा 60 हो गया, ये 30 और ये 60, ठीक है। पहले दूर थी फिर पास आ गई, तो देखो ये क्या बोलता है कि जब यहाँ से यहाँ तक जो ये कार आती है, तो यहाँ तक आने में वो टाइम कितना लेती है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, देखो ठीक है। कार का मीनार की तरफ आने पर अनुबंध कोण 30 डिग्री से 60 होने में लगा समय, पहले 30 डिग्री था अनुबंध कोण, फिर कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक कार है उसमें कितना टाइम लगा 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये बताया इसने, और बोला क्या बोला कि यहाँ से यहाँ तक आया इसमें तो 6 सेकंड लगे, अब बोलता है कि यहाँ से ठीक यहाँ तक आएगा ना उसमें कितना समय लगेगा वो बताना है हमको। अभी एक तरीके ये T1 हो गया, तो ये हमको T2 निकालना है, T2 तुम्हारे कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। पहले इसका नाम दे देते हैं हम, तो यहाँ पे लिख लो A, इसको नाम दे दिया B, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया इस पॉइंट को, ठीक है। अब देखो ये कैसे आ सकता है, अब ये टाइम वाला है उनकी जैसा तो है नहीं, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इन दूरियों के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा 90 डिग्री, तो एक समकोण त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज ये पूरा बन रहा है, ठीक है, ये पूरा बन रहा है, तो इन दोनों में लगा फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसकी हाइट कितनी देर की हमको नहीं पता, तो h मान लो, इसकी हाइट कितनी मान लो h मान लो, ठीक है। तो इसके आधार आधार से रिलेटेड है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना होगा, तो लंब और आधार वाला फॉर्मूला लगा के करो, इससे देखो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, कुछ ऐसे मिलेगा। अब हम देखते हैं ये वाला त्रिभुज लेते, ठीक है, इससे एच निकालेंगे और बड़े वाले से भी एच निकालते हैं, छोटा वाला लो, इसमें क्या आएगा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। लंब और आधार वाला फॉर्मूला वही लो, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टेन कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, लंब कितना होगा h, आधार कितना होगा ए सी, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होगा √3 बराबर क्या होगा h, ये किस में भाग में ए सी, इधर आएगा तो गुणा में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो क्या हुआ ए सी √3, h को इधर लिखो इस पूरे को उधर लिखो, तो क्या आ गया h बराबर कितना आ गया ए सी √3, ये आया h। ऐसे कैसे, इस बड़े वाले से भी h निकला, बड़े वाले से भी, ठीक है। बड़े वाले से कैसे निकालेंगे, त्रिभुज बड़ा वाला कौन सा ए बी डी में, ठीक है, सेम फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो यही होगा टेन वाला, ठीक है। तो टेन कितना आएगा देखो, इसमें टेन आएगा 30 डिग्री, ठीक है, टेन 30 डिग्री, लंब कितना h बट्टा आधार कितना का पूरा आधार होगा ए से लेकर डी, ए से लेकर डी, टेन तीस का मान कितना होगा तुम्हारे 1/√3, कितना होगा 1/√3, तो कितना आ गया h, और ए डी किस में भाग में, इधर आएगा तो गुणा में, ए डी आ गया गुणा में, तो ए डी और 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा ए डी बट्टा में √3 और h, अब देखो h का मान ये आ गया, क्या आया h का मान यहाँ से ए डी बट्टा में √3, ये आ गया, ये भी h ये भी h, दोनों क्या h है, इस हाइट के दो मान है, तो यहाँ से क्या होगा इनमें हमको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या मिल सकता है देखो h के बराबर होगा, ये फर्स्ट लिख लो समीकरण, ये सेकंड लिख लो, तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा h के बराबर होगा, तो रख लो ए सी √3 किसके बराबर होगा ए डी बट्टा √3, ठीक है। √3 किस में, इसमें भाग में, इधर आएगा तो
गुणा में हो जाएगा, तो AC √3 इंटू √3 बराबर, ये क्या AD, AD कितना है, AD, AD किससे मिलकर बना है, AC प्लस CD, इससे पूरा ये किससे मिलेगा AD पूरा इससे और इससे मिलके बना है, तो जो लिख लो AD मिलके बना है तुम्हारे AC प्लस CD, ठीक है, इसको हमने टुकड़ों में तोड़ के लिखा, ठीक है। अब देखो √3 का √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा 3, और AC का AC, यहाँ पे क्या है AC का AC और CD का CD। अब देखो ये AC किस में है, मतलब प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में है, 3AC माइनस AC बराबर क्या आ गया CD, 3AC में से एक AC गया तो कितना आएगा 2AC बराबर CD, ये चीज आ गई 2AC, ये 2AC किसके बराबर है, CD के बराबर। अब देखो यहाँ से दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें ठीक है, यहाँ से हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा AC बराबर, ये 2 किसमें गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो CD बटा 2, ये कुछ ऐसा है कि जो AC है, जो AC का मान है वो क्या है, CD का आधा, CD का आधा है, CD का आधा है, ये आई बात समझ में, CD का आधा कैसे होगा, देखो समझो बात को, AC जो है वो CD का आधा है, AC का मान आएगा वो क्या है, CD का आधा बटा 2 मतलब आधा है, ठीक है, तो जो AC का मान होगा वो CD का आधा है, मान लो ये CD 10 होती है तो ये कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है, बात समझ आई, तो यहां से हम लिख लेंगे कि AC CD की आधी है, आधी दूरी है, ठीक है, जो AC है वो क्या है, CD की आधी दूरी है, तो देखो अगर जितना टाइम इसमें लगेगा तो उसमें आधा लगेगा ना, बात समझ में आ रही है, ये डबल है वो आधी है, तो देखो आधे में टाइम भी आधा लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जितना आधे में टाइम लगेगा तो उसका वहां पर आधा लगेगा, सीधी बात है, क्योंकि ये डबल है, डबल में डबल टाइम लगेगा, आधे में आधा टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना 6 सेकंड लगते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना सेकंड लगेगा 3 सेकंड, कई बस समझ में ऐसा होगा। AC CD की आधी है, आधी दूरी है, तो AC दूरी तय करने में समय भी कितना लगेगा आधा, AC दूरी तय करने में समय भी आधा लगेगा, आधा लगेगा, तो कितना आएगा AC दूरी तय करने में, तो ये एक तरीके से टाइम के लिए देखे तो T2 लिख दो, तो एक तरीके से T2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, T2 हो जाएगा T1 का आधा, T1 का क्या हो जाएगा आधा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, तुम्हारा T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा कितना, ये 6 सेकंड है, 6/2, यानी कि T2 तुम्हारा कितना आ गया 3 सेकेंड, 3 सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा आंसर, आया समझ में, सिंपल है।